का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, बहुत ही इत्मीनान से सुनना। आपके भविष्य, आपके परिवार के भविष्य, आपकी आकांक्षाएं, आपके सपने, आपके मां बाप के सपने, आपके जीवन के लिए जो बात बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा, आप सभी लोग मध्यम वर्गीय, लोअर मध्यम वर्गीय, जो निम्न मध्यम वर्गीय होता है, या गरीब या अति गरीब परिवारों से आते हैं। आप में से बहुत ऐसे कम बच्चे होंगे जो अपर मध्यम वर्गीय और मिड, जो वो क्लास होती है एलीट अमीर वर्ग से, तो आप में से कोई कांस्टेबल की तैयारी करने नहीं आता होगा। ये बात क्लियर है। हम में से किसी के माता पिता फौज पुलिस में होंगे, अर्धसैनिक बलों में होंगे, किसी के कहीं पर कोई प्राइवेट नौकरी करते होंगे 10, 12, 13 हजार की, किसी कैसे होंगे जो बहुत कम बीमार, किसी कैसे होंगे किसान मजदूर, कोई दुकान करते होंगे छोटी मोटी। तकलीफें हैं, उन्होंने अपनी तकलीफों को सहते हुए आपको पढ़ाया। एक गांव देहात की अपनी छोटी मोटी पढ़ाई से अब एक लिमिटेड आसमान छू सकते थे। उसमें भी आपने अपनी मेहनत की, अपने आप को साबित किया, और साथ ही फिर आपके पास ऑप्शन था कि ये मेरा घर है, एक गरीब परिवार से मैं आता हूं, इसको मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूं, ना केवल पैसे से बल्कि कुछ समाज में एक प्रतिष्ठा से भी। क्योंकि अब गरीब इंसान की कितनी इज्जत होती है अब सब जानते हैं अच्छे से। और एक ऐसी स्थायी नौकरी जहां मैं मान सम्मान से अपने हुनर अर्थात टेस्ट देके भर्ती होके, तो गांव देहात में आप देखोगे फौज पुलिस ये दो विकल्प होते हैं। 90% नहीं 95% स्टूडेंट के पास ये दो विकल्प होते हैं। और कोई आपको ट्विटर पे, कोई आपको अलग अलग जगह अमीर मिलेगा आपके बारे में बात करता हुआ, अरे ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, कारपोरेट की नौकरी करो, ये करो, वो करो। वो कुछ नहीं, वो उसको उस तरह की वो उसकी पढ़ाई लिखाई हुई, वो आगे बढ़ा, वो इतने लाखों की तनख्वाह, वो 10-15 हजार चपरासी वाली नहीं। इसमें एक फौज पुलिस में एक व्यक्ति को अपना अस्तित्व मिलता है, और जरूरत भी है, पुलिस की जरूरत भी होती है समाज की रक्षा में, देश की रक्षा के लिए फौज की। तो कोई वो नहीं है कि आप अपने गरीब परिवारों से गांव देहात में आके फौज पुलिस का सपना देखते हैं। फौज तो अग्निवीर हो गई। आप पिछले 6 साल से आप सपना देखे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होने का। 2018 में 2 भर्तियां, एक जनवरी 41,520, एक 7 अक्टूबर 49,568। उसके बाद से 19, 20, 21, 22, 23 और 24 आधी होने वाली है, 6ठा महीना आने वाला जून। 6वीं साल चल रही है, 5.5 साल हो गए। वैकेंसी आई, कोई एग्जाम नहीं हुआ। एग्जाम हुआ तो वो कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। और उतने जो आप सालों से, इतने दिनों से आप अपने सपने को संजो के आ रहे हो, मेहनत करते आ रहे हो, मेहनत में तो कभी कमी नहीं रखी होगी। जब भी पता चला कि अब फॉर्म आएंगे, अब कोई नोटिस आया भर्ती बोर्ड का, तभी दुगनी रफ्तार से शुरू हो गई। तो बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो पुराने होंगे, समझ रहे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नए होंगे। लेकिन साथ ही में ये तो नहीं कह रहा कि आपको बराबरी का मौका नहीं मिला। जब ये भर्ती पेपर 17-18 फरवरी को हो गया, 30-35 दिन में भर्ती आने के 45 दिन के अंदर, लेकिन उसके बाद में आपको कंप्लीट 3 महीने मिले, जो कि कंप्लीट 3 महीने काफी थे। और भर्ती बोर्ड और जो सरकार थी उसकी तरफ से 6 महीने का समय दिया गया था कि री एग्जाम कितने महीने में लेंगे, 6 महीने में। 6 महीने के अंदर सुचितापूर्वक 3 माह पूरे बीत गए, और अभी भी कोई सुख बुगाहट नहीं है कि पेपर कब लेंगे। अब आप ऐसा सोचो, अब बहुत से साथी आप में सारे हैं कि अभी पेपर के लिए ट्विटर कैंपेन मत करो, मेरे इसके पेपर है, मेरे इसके पेपर है। बच्चा, तुम अगर आज तैयार नहीं हो, कड़वी बात लगेगी, तुम भविष्य में भी तैयार होगे, कोई इस बात का गारंटी नहीं है। बेटा, जीवन में कभी भी 2 नाव में पैर नहीं होते, एक लक्ष्य को समर्पित तो होना पड़ता है। तुम ये भी कह दो जी कि सर मेरी अच्छी शादी भी हो जाए, मेरी बहू लड़की सोचे मेरा दूल्हा इतना बढ़िया आ जाए, उसके बाद में पूरे एकदम बढ़िया शादी के सारे फंक्शन हो जाएं, मैं तब जाके एग्जाम हो। सर कोई कहेगा जी मेरे बीएससी हो जाए, मैं डिग्री कर लूं, कोई कहेगा तब एग्जाम हो। तो तुम सब आपस में कभी एक नहीं हो सकते, एग्जाम कब हो। लेकिन तुम्हें यह नहीं सोच रहे कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप है, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दौड़ भाग होगी, मेडिकल होगा, तब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। केवल एग्जाम होके ज्वाइनिंग नहीं मिलती। 41,520, 49,568 वालों से पूछ लो, 2-2 साल बाद ज्वाइनिंग मिली है, क्योंकि ट्रेनिंग कैपेसिटी नहीं है इतनी। 15-20 हजार में बच्चों की एक साथ ट्रेनिंग हो सकती है, तब भी 2 शिफ्ट में, तो समय लगेगा ना। इसलिए मैं ये नहीं चाह रहा कि ट्विटर कैंपेन इसलिए कि कल ही एग्जाम करा दो, कम से कम डेट तो दे दो कि कब, कम से कम पता तो चल जाए।
कम से कम ये तो बता दो कि जो आप बता रहे हो आने वाली एसआई की वैकेंसी है, जेल वार्डर की है, या साथी पीएससी की जो अखबारों में आ रही है 10-10 हजार, वो कब आएगी? कम से कम आप ये तो बता दो कब तक ज्वाइनिंग दोगे, मेंटली प्रिपेयर तो हो जाएं। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हो, और जैसे मैंने ट्विटर कैंपेन के लिए बताया मुझे गालियां तुम लोग दे रहे हो, तुम खुद से तो पूछो कि क्या ये तुम्हारे लिए सही है कि ज्वाइनिंग 2027 में मिले? अगर पेपर साथी ये जुलाई अगस्त तक नहीं होता, मान लेता हूं, उसके बाद जाता है, चलो सितंबर अक्टूबर में कह रहा हूं, तुम नवंबर में करा लो, उसके 3 माह कम से कम रिजल्ट के लिए, क्योंकि 48 लाख में से 45 लाख बच्चे तो आएंगे उतरी कॉपी चेक करने के लिए। तो नवंबर से 3 महीने लगाओ, दिसंबर जनवरी फरवरी आपका रिजल्ट आया, फिर साथी कम से कम 3 महीने चाहिए इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मार्च अप्रैल मई, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग में होती है 1.5 से 2 लाख बच्चों की, क्योंकि 3 गुना तो बुलाएंगे ना 60,000 वैकेंसी के लिए, 3 गुना 1-1.5 लाख बच्चे होते हैं। फिर चलिए साथी आप मार्च तक आ गए, उसके बाद में मेडिकल भी होगा 60,000 का, तो अप्रैल मई कुछ तो फरवरी मार्च अप्रैल तक तो आप यहीं पर आ गए, ठीक है भैया भाई, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक यहीं पर आ गए। उसके बाद में जून जुलाई कब आपकी दौड़, और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग, वो भी 60,000 को एक साथ नहीं मिलेगी, 2 बार में, तो 25 भी गई, कुछ लोग 26 में आ गए। तो क्या बूढ़े ही होते रहोगे? 18 से होके 27 के हो गए, क्या 32 साल की एज में जाके जॉब करनी है तुम्हें? तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा? डेट होगी तो मेंटली प्रिपेयर रहोगे, अच्छे से तैयारी कर पाओगे, और एग्जाम ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए कांटे बोए हुए हैं, तुम्हें नुकसान होगा। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे तो फायदा हर महीने 2 कोर्स 3 कोर्स निकालूं, ये भी तो बुद्धि लगाओ कभी अपनी, जल्दी हो निबट जाए। जिसकी तैयारी है अभी, ऐसा नहीं कल कोई करा लेगा, समय तो बता दे, मैं तो समय के लिए कर रहा हूं। तो साथ ही इन सब चीजों को सोचकर 2 जून दिन रविवार सुबह 9 बजे से करते, रविवार को सब लोग छुट्टी पे भी रहते, ऑफलाइन ऑफलाइन भी आपके किसी की नहीं होती, ज्यादातर एप्लीकेशन की क्लासेस की भी छुट्टी होती है। वादा करो कि सब लोग ट्विटर कैसे चलाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, ट्विटर की एप्लीकेशन होती है, उससे डाउनलोड करके आप सीधे, एक्स नाम हो गया ट्विटर का, तो वही एक्स कैंपेन जिसका वर्तमान नाम एक्स है, पहले ट्विटर हुआ करता था, क्योंकि 5 साल में भर्ती आई, पेपर लीक हो गया, एग्जाम की री एग्जाम की कोई डेट नहीं है, जिसकी तैयारी थी होनी थी हो चुकी है, अब जो करेंगे वो कब तक करेंगे? इसलिए अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए भी तो सोचो, कब तक वो तुम्हें पैसे भेजते रहेंगे तैयारी के लिए? और गलत क्या है? कोई इतना बड़ा सिलेबस थोड़ी ना है कि तुम्हें 6 साल चाहिए, हद है यार। मतलब जो लोग री एग्जाम के लिए लड़ा, वो लोग तुरंत में, उनके लिए कोई फायदे की चीज नहीं हुई, गालियां। तो जो साथी ट्विटर कैंपेन चाहते हैं री एग्जाम डेट के लिए, इसी में हम लोग मांग लिख देंगे कैलेंडर की, इसी में हम लोग मांग लिख देंगे आने वाली वैकेंसीज के बारे में, और भर्ती बोर्ड थोड़ा सा एक्टिव रह के बच्चों की समस्याएं जो फॉर्म वगैरह में गड़बड़ हुई है, जैसे वो धर्मेंद्र सनी लियोनी हो गया था, इन सब चीजों को ठीक करना, जिससे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना आए, कोई आवाज नहीं उठाने आएगा। फिर अगर इस बार आपका कैलेंडर सेट हो गया, तो फिर एग्जाम डेट के बाद में रिजल्ट, ज्वाइनिंग, इन सब के लिए बार बार ट्विटर कैंपेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हैशटैग है यूपी कैपिटल, नीचे साथी _कांस्टेबल _री एग्जाम डेट, ये सारे के सारे साथी इस हैशटैग को ध्यान में दें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल है, एम योगी आदित्यनाथ, इनको टैग करना है। ये साथी मेरा ट्विटर हैंडल है कुमार VIVK14, मुझे टैग करना है। उत्तर प्रदेश सरकार को टैग करना है, भर्ती बोर्ड को यूपी PRPB। तो ये सारे आपको एक और वीडियो में बता दूंगा। कोई अब इसमें आप अपना जान झोंकिए, जो एग्जाम चाहते हैं, जो चाहते हैं री एग्जाम की डेट आए, कैलेंडर आए, वैकेंसीज के बारे में पता चले। जो नहीं चाहते वो मुझे उल्टा सीधा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले सुन तो लेना मैं क्यों चाह रहा हूं। मैं नहीं चाह रहा कल ही एग्जाम होना है, मेरे कहने से कल ही नहीं हो जाएगा। डेट का तो पता रहे, SSC का पता नहीं होता क्या? UPSC 1 साल पहले डेट दे देती है, SSC दे देती है, राजस्थान और भी बोर्ड दे देते हैं। क्या ये उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड कोई अलग चीज है? जबकि इन्होंने तो कहा था हम कैलेंडर देंगे। तब सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग 2 जून
सुबह 9 बजे से। 2 जून रविवार इसलिए रखा गया क्योंकि अब ज्यादा लेट करने का नहीं है, क्योंकि 4 जून को फिर रिजल्ट भी आना है। फिर तुम नहीं तो इसी में किसकी सरकार बनी किसकी नहीं बनी इसी में खो जाओगे एक हफ्ते। कुछ दिल पर है, अब तो वैकेंसी नहीं आई, अब तो आएंगी पता नहीं क्या, क्योंकि आपको नहीं पता किसकी सरकार बनेगी, उसमें खो जाओगे। इससे अच्छा रविवार, क्योंकि आपकी क्लासेस भी उससे नहीं रहती। अब पूरा ध्यान इस पर। दिल दे के बता देना सभी लोग कमेंट करके, जितनी ज्यादा आप कमेंट करोगे उतना ही पता चलेगा कि कौन इसमें शामिल है, या मैं अकेला ही गाली खाने के लिए यहां पे खड़ा हुआ हूं। बाकी वो ईश्वर जानता है कि कितने मन से मैं ये आपके फायदे के लिए सोच रहा हूं कि कम से कम एग्जाम की डेट तो पता रहे। बिना एग्जाम की डेट होगी तो अपनी सारी चीजों को उसके अनुसार ढाल सकोगे। नहीं ढालोगे क्या तो तैयार हो सभी लोग इस ट्विटर कैंपेन के लिए कि कोई साथ देना दे तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ तू जलना सीख ले। सभी लोग 2 जून रविवार सुबह 9 बजे, ठीक है। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम डेट, ये इसका हैशटैग होगा। इसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को, भर्ती बोर्ड को, सबको टैग करेंगे हाथ जोड़कर संवैधानिक रूप से, ठीक है बच्चा। तो तैयार रहना और आपके ऑफलाइन कमेंट्स का वेट करूंगा। सब लोग करके बताना, उससे उन लोगों को पता चलेगा जो चाहते नहीं हो। वो तुम्हारे सपनों को नहीं रोक सकते। ये बैंक नहीं है कि एसबीआई का वो भगा देगा तुम्हें। ये तुम्हारा सपना है, तुम अपने हाथों से मांगोगे, समझे। कोई उस पर जिसकी तैयारी नहीं हुई है वो उसको रोक नहीं सकता, या रोकेगा तुम्हारे सपने को नहीं। पढ़ो अभी, ऐसा नहीं कि 10 दिन में हो जाएगा, समय